हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने कुछ सेटिंग्स के बारे में स्टडी किया था कि एप्लीकेशन में कुछ एसेंशियल सेटिंग्स जो होती है उसको हम कैसे कर सकते हैं। हमें लॉग देखना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है। इस वीडियो में आज हम देखने जा रहे हैं कि अगर मान लिया जाए कि अगर हमें जैसे कि कंसोल देखना हो। ओके। तो कंसोल हम कैसे देख सकते हैं। तो एक तो सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर आपके पास वीएम है तो वीएम में एप्लीकेशन आपने होस्ट की है तो आप जा करके उसका ड्राइव्स ब्राउज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर है कि ऐप सर्विस आपने डायरेक्टली क्या कहते हैं होस्ट किया है। तो इस सिचुएशन में क्या आप कंसोल देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है। तो हाँ, वो हम देख सकते हैं। ओके। उसे देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, अभी अगर हम देखें अगर इसको हम स्क्रॉल करें तो इसमें एक ऑप्शन आता है एडवांस टूल्स का, डेवलपमेंट टूल्स में एडवांस टूल्स का। इसको आज हम लोग देखने जा रहे हैं। एडवांस टूल्स को जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, यहाँ पर आप इसको गो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये खुलता है KUDU कुडू। ओके। ये कुडू है क्या। सबसे पहले तो हम समझे कि ये कुडू है क्या और इसकी ज़रूरत क्या है। तो पहले क्या था कि पहले कुडू भी था और साथ ही साथ एक ऐप कंसोल भी था। तो ऐप कंसोल को क्लिक करके हम कंसोल खोल सकते थे और वहाँ पे जा कर के जो सी ड्राइव में www रूट होता था वहाँ जा कर के फाइलें देख सकते थे। ओके। बट वो अब हटा दिया गया है और अब जो है कुडू ही ऑप्शन दिया गया है कि कुडू में ही आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो देखिए पहले कि कुडू में आखिर है क्या। तो यहाँ तो आप एक सबसे पहले देखेंगे कि इन्वायरमेंट, ये पूरा इन्वायरमेंट का डिटेल आपको दे रहा है। इसमें ऐप सेटिंग, डिप्लॉयमेंट, लॉग स्ट्रीमिंग, वेब हुक्स, ये सभी चीज़ें के बारे में इसका व्यू आपको प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा और ज़्यादा अगर देखना है तो आपके पास ये लिंक है, आप जा कर के विकीपीडिया में इसके लिंक पे भी कुडू के बारे में स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर हम बेसिक देखते हैं कि कुडू में हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। ओके। आप अगर इस इन्वायरमेंट पे अगर क्लिक करेंगे तो इन्वायरमेंट पे आप देखेंगे कि यहाँ से आपको सिस्टम इन्फो, ऐप सेटिंग, कनेक्शन स्ट्रिंग, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, ये जो आपने सेट कर रखा होगा वो सारा यहाँ दिख सकता है। ओके। इसके अलावा कंप्लीट सिस्टम का इंफॉर्मेशन कि आपने किस ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल किया है। ठीक है, ये सभी कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा आप टोटल देख सकते हैं कि आपका यूसेज कितना कितना है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल आपको दिख रही हैं जो कि हम नॉर्मल विंडोज़ में देख सकते हैं। सिस्टम इन्फो के बाद में यहाँ पे ऐप सेटिंग्स में क्या क्या चीज़ें हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग क्या है, ये सारा जो डिफ़ॉल्ट आता है वो डिफ़ॉल्ट आपको सारी चीज़ें यहाँ पर दिख जाएंगी इन्वायरमेंट वेरिएबल के साथ में। ओके। HTTP हेडर है, सर्वर वेरिएबल्स है, ये सारी चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। तो एक नॉर्मल हमने बेसिक एप्लीकेशन बनाई थी उसमें ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। और अब इसके बाद दूसरा ऑप्शन जो देख रहे हैं आप, डिबग कंसोल, यही है आपका कंसोल देखने का, जहाँ पर कि आप देख सकते हैं कि आप CMD पे भी जा सकते हैं, पावर शेल्स के थ्रू भी जा सकते हैं। तो चलिए पहले हम CMD के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखिए सी ड्राइव होम ओपन हो गया आपका डॉस प्रॉम्प्ट, और जो भी फाइलें आपने यहाँ डाली हैं वो फाइलें यहाँ पे शो होंगी। तो मैंने डिफ़ॉल्ट वेबसाइट डाला था तो यहाँ पे लॉग फाइल और साइट का फोल्डर दिख रहा है। अगर मैं साइट को क्लिक करूँगा तो साइट के अंदर जो जो है वो दिखेगा, www रूट, लॉग्स और डिप्लॉयमेंट। इसको क्लिक करूँगा तो इसके अंदर एक HTML पेज है जो कि अभी शो होता है, वो दिखेगा। ठीक है। यहाँ पे हम ऐसा कर लेते हैं, ओवरव्यू में जा कर के ये जो है इसको कॉपी करके यहाँ ओपन कर लेते हैं, विजिट एनीवे।
तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो HTML पेज है ये ओपन हो गया। ये HTML पेज आपका यहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं कि इजी वे में हम यहाँ नेविगेट कर पा रहे हैं और ये यहाँ पर भी चेंज होता चला जा रहा है। ओके, अब इसको हम बैक भी कर सकते हैं। यहाँ से आप बैक कर लीजिए, बैक आ गए। और एक तो यहाँ से भी ऑप्शन है, यहाँ पे आपका होम है, ठीक है, साइट रूट पे जाने का ऑप्शन है, ठीक है, सिस्टम ड्राइव पे जाने का ऑप्शन है डायरेक्ट। और डॉस कमांड्स जो है उसके हेल्प से आप डायरेक्ट यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। अगर dir आप लिखेंगे, डायरेक्टरी में जो भी फाइलें लिस्टेड है वो सारी आ जाएंगी, ठीक है। तो अब यहाँ से भी आप लॉग फाइल को ओपन करके देख सकते हैं कि लॉग में हमारा क्या क्या जनरेट हुआ है। तो अगर आपने कोई ऐसा वेबसाइट बनाया है जिसमें कि आप लॉग फाइल जो है फाइल सिस्टम में ही यानी किसी फोल्डर में आप राइट करा रहे हैं, तो वो अगर फोल्डर आपको देखना हो तो वो फोल्डर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, और उस फोल्डर में फाइलों को भी आप ओपन कर सकते हैं। तो ये हो गया कि आप सीधे ड्राइव पे चले गए और यहाँ पे आपको पूरी लिस्टिंग आ गई, कब कौन सी फाइल मॉडिफाई हुई है ये भी आप देख सकते हैं। ओके, और दूसरा इसमें जो है सीधे पावरशेल के थ्रू भी आप जा सकते हैं। तो केवल ये देखिए इन्वायरमेंट चेंज हो गया, बाकी आपका सारा कुछ वही है। यहाँ पे देखें dir, यहाँ भी dir काम करता है पावरशेल में। बाकी और पावरशेल के जो भी कमांड्स हैं वो आप यहाँ पे रन करके देख सकते हैं। ओके, एक बात और मैं बता दूं, ठीक, कि ये जो एप्लीकेशन है ये मैंने विंडोज़ में होस्ट की है, ठीक है। और विंडोज़ में होस्ट करने के कारण ही हमें ये C ड्राइव D ड्राइव मिल रहा है। अगर ये लिनक्स में होस्ट किया होता तो ये ऑप्शंस नहीं आते। ओके, लिनक्स में अगर होस्ट करते तो क्या आता, जरा मैं चलता हूं, आपको एक और ऐप बना रखा है मैंने, ये है AZBin जो कि लिनक्स पे होस्ट किया हुआ है। और इसमें जो एडवांस टूल्स का ऑप्शन है इसको अगर ओपन करते हैं दोनों में आप डिफरेंस देखिएगा। देखिए यहाँ पर आपको इन्वायरमेंट है, sh और bash ये दोनों दिया हुआ है। यहाँ से आप ओपन करेंगे तो आपको लिनक्स का ओपन हो जाएगा, ठीक है। लिनक्स के कमांड के थ्रू आप फाइलें देख सकते हैं। बाकी इसमें एक लॉग स्ट्रीम का ऑप्शन होता है, एक प्रोसेस एक्सप्लोरर होता है। ओके, सो ये लिनक्स में है, जबकि यहाँ से आप सीधे इसके हेल्प से आप जा सकते हैं। प्लस में आप ये देखें कि यहाँ टूल्स का भी ऑप्शन है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन टूल्स का नहीं है। ओके, तो विंडोज़ में एडिशनल टूल्स प्रोवाइड किए गए हैं जो कि हम देख सकते हैं। प्रोसेस एक्सप्लोरर सिंपली अगर मान लिया जाए कि आपने कुछ इसमें जैसे कोई प्रोसेस चल रहा है आपका, ठीक है, एप्लीकेशन में, तो वह सारा प्रोसेस आपको यहाँ पे रन होता दिख जाएगा। आप चाहें तो उस प्रोसेस को की प्रॉपर्टीज़ को भी देख सकते हैं। ओके, तो जो भी प्रोसेस है वो प्रोसेस आप जो भी हैंडलर्स हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, हैंडलर्स क्या होता है इसके बारे में देखने के लिए आप अलग से ब्राउज कीजिए, गूगल पे आपको मिल जाएगा कि हैंडलर्स क्या होता है। ओके, तो प्रोसेस एक्सप्लोरर में ये सब चीज़ देखने को मिल गया। अब देखिए कि नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है इसमें टूल्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ओके, डायग्नोस्टिक डंप, वेब जॉब डैशबोर्ड, वेब हुक्स है, जिप पुश डिप्लॉयमेंट है, डाउनलोड डिप्लॉयमेंट स्क्रिप्ट है, सपोर्ट है। तो सबका अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है। इसमें जो है जैसे वेब हुक्स का डिटेल देखना है या वेब जॉब के डैशबोर्ड पे जाना है, अगर आपने उस बना रखा है तो आप देख सकते हैं। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो है वो मैं आपको बताऊंगा, वो है जिप पुश डिप्लॉय। ओके, इसको ओपन करते हैं। देखिए इस फोल्डर में हम हैं। अगर मान लिया जाए कि हमारे पास कोई, चलिए मैं एक दिखाता हूँ, एक जिप फाइल बनाता हूँ, या जिप फाइल मेरे पास कोई है, देखें
चलिए कुछ पिक्चर्स का ये जिप फाइल, इसी को मैं जिप फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, सपोज कीजिए कि ये आपका जो है फोल्डर है आपका पब्लिश्ड कोड का। ठीक है, और इसको मैं कंप्रेस टू जिप फाइल कर देता हूँ। ठीक है, अब ये हो गया। और अब मैं चलता हूँ यहाँ पे आने के बाद देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप है। यहाँ पे हमें ड्रैग करके बस ड्रॉप कर देना है। देखिए ये फोल्डर इसके अंदर आ गया। ठीक है, और जो भी फाइल्स है वो अपने आप आ गया। मतलब कि जिप पुश डिप्लॉयमेंट क्या हो गया कि आपने जिप फाइल भेजी, वो जिप फाइल जो है यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होकर के डिप्लॉय हो गया। तो इस तरह से जो भी कोड है वो कोड आप यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके, पब्लिश्ड कोड को। तो ये जिप पुश डिप्लॉयमेंट के थ्रू, तो अभी हमने बहुत सारे डिप्लॉयमेंट के टेक्निक्स पढ़े हैं कि कैसे कैसे हम डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये भी एक डिप्लॉयमेंट का टेक्निक है जो कि हम कर सकते हैं इजी वे में। ओके, फिलहाल जो इसमें जो ज़रूरी की चीज़ें हैं उसमें हमने स्टडी किया। ओके, सो कोडू के हेल्प से आप कंसोल देख सकते हैं और साथ ही साथ आप ये क्या कह सकते हैं जिप पुश डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। तो मेनली हो गया कि कंसोल पे जाने के लिए और अपने ये जो डिप्लॉयमेंट इन्वायरमेंट है उस पे जाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, आशा है आपको समझ में आया होगा। आप इस पे और ज़्यादा डिटेल देखने के लिए विकिपीडिया पे भी जा सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों।